हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NQQ ऑफिशियल 3 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों, आप सभी अगर क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपके परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और देखिए, हम लोग फिजिक्स का पूरा क्वेश्चन डाल चुके हैं। अभी तक जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक का पूरा फिजिक्स करवा दिए हैं। अभी हम लोग केमिस्ट्री का करेंगे, ठीक है। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, 2017 से शुरू करेंगे, कहिएगा 2009 से लेकर 2016 तक कहाँ गया। तो 2009 से लेकर 2016 तक हम डाल चुके हैं। इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। पहले अभी 2017 का देख लीजिए, अब जो नहीं देखे हैं 2009 से लेकर 2016 तक देख लीजिएगा। इससे पहले हम वीडियो डाले हैं, ठीक है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या है, आप लोग बनाइए, देखिए बनता है या नहीं। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। इनमें से कौन सा ऑक्साइड है जो धातु की तरह विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करता है। तो CrO2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी क्रोमियम डाइऑक्साइड बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है। बेरवादार ठोस आपका SiO2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल दिया हुआ सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है, सभी प्रश्न को याद करना है। अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम है। जो यह घोल दिया है, जो आपका ये विलयन है, इसमें से कौन सा है घोल जो सबसे अधिक क्वथनांक वाला है। तो देखिए 1.0 मोलल Na2SO4 इसका जो क्वथनांक होगा सबसे अधिक होगा। एक घोल जिसका प्रसारण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण आपको ज्ञात करना है। देखिए सांद्रण ज्ञात कीजिएगा तो 0.0033 मोलल आ जाएगा। देखिए इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसमें एक और जीरो होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसमें सही सॉल्व आप लोग कीजिएगा तो इतना आंसर आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है, HCl एवं H2A के स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होता है। तो 20.2% क्या होता है, HCl होता है, 20.2%। अगला है, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर क्या होता है। तो यह होता है 1 ग्राम समतुल्य। क्या होता है, 1 ग्राम समतुल्य। अगला है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का जो दर है यह निर्भर करता है आपका सक्रिय भार पर। याद रखिएगा, सक्रिय भार बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए इसमें से बतलाना है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। तो देखिए T½ समानुपाती बिल्कुल ये सही उत्तर होगा। उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या करता है, जो सम अवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। याद रखिएगा, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो सम अवस्था प्राप्त करने के समय को क्या कर देता है, कम कर देता है। अब बताइए, सल्फाइड अयस्क को सामान्यतः डैश से संकेंद्रित करते हैं। देखिए सल्फाइड अयस्कों को फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा क्या करते हैं, संकेंद्रित करते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से त्रिभाषमीय कौन है। तो देखिए त्रिभाषमिक जो अम्ल हो जाएगा आपका H3PO क्या हो जाएगा, H3PO4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाइट फॉस्फोरस, वाइट यानी वाइट फॉस्फोरस जो आपका है, वाइट फॉस्फोरस यानी P4 अणु में इनमें से क्या सही नहीं है। देखिए इसमें 4p सिंगल बॉन्ड होता है, ये दिया गया बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला है, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछेगा आपके 2023 के एग्जाम में भी। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपका N-1 × D के पावर में 1-10 NS0.1 और 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी याद रखिएगा। निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। तो उसमें होगा 3d5 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही उत्तर होगा। अगला देखिए, K3CrOx3 में Cr की उप संयोजन संख्या क्या होगा। इसका हो जाएगा 6 हो जाएगा। कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या जो दिया गया है, इसमें आपको कोबाल्ट का प्रभावी परमाणु संख्या कॉम्प्लेक्स आयन में पूछ रहा है। देखिए कॉम्प्लेक्स आयन में इसका 36 हो जाता है, जब सॉल्व कीजिएगा 36 आएगा, ठीक है। अगला देखिए, ग्रिगनार्ड
प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ जो प्रतिक्रिया कराते, किसके साथ कराते हैं, C2H5Cl के साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर ज्ञात करते हैं ऑक्सीकरण विधि, लुकास प्रतिकारक जांच, विक्टर मेयर परीक्षण। उपर्युक्त में से सभी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो यह प्रतिक्रिया कर बनाता है आपका 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बनाता है, 3 डिग्री अल्कोहल। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी नंबर सही उत्तर होगा। प्रतिक्रिया, इस प्रतिक्रिया जो आपका अभिक्रिया दिया गया है, इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को रोजेन-मुंड प्रतिक्रिया कहा जाता है। आप लोग ऑर्गेनिक में पढ़े होंगे रोजेन-मुंड प्रतिक्रिया, ठीक है, और केनिजारो भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन केनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है, तो ये आपका HCHO बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर्मलडिहाइड। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 नंबर आपका है भस्मीयता का घटता हुआ क्रम कौन सही है, भस्मीयता का इसमें से घटता हुआ क्रम कौन सही है। देखिए NH3 ग्रेटर देन C2H5, NH2 ग्रेटर देन C2H5 होल टू NH ग्रेटर देन C2H5 होल 3N, यह भस्मीयता का क्रम बिल्कुल सही दिया गया है। एनिलीन एवं एसिटिल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो यह बनाता है आपका एस्किप्स बेस। क्या बनाता है, एस्किप्स बेस। निम्नलिखित शुगर में से सबसे मीठा कौन होता है, आपका फ्रक्टोज होता है। आप सभी याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा है। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम आपका क्या है, तो एंजाइम आपका प्रोटीन है। आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। नेचुरल रबल निम्नलिखित का बहुलक है। नेचुरल रबल किसका उदाहरण हो जाएगा आपका, तो यह आपका हो जाएगा आइसोप्रीन का। किसका हो जाएगा, आइसोप्रीन का। अब है टाइफ्लोवाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन हो जाएगा, क्लोरम फेनिकॉल। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी दिया गया, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2019 का करेंगे, 2018 का आएगा, इसके बाद आएगा, ठीक है। थोड़ा सा PDF बनाने में उलट पुलट हो गया, इसलिए 2019 का कर लेते हैं, उसके बाद 2018 का भी करेंगे। देखिए 2019 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, एक फ्राइडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है, तो 96,500 कूलाम के बराबर होता है। आप सभी जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। लोहे का मुख क्या है, मैग्नेटाइट भी है, सीडेराइट है, हेमेटाइट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। एल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, ये इस ग्रुप का नाम आपको बतलाना है कि इस ग्रुप का नाम है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। संक्रमण तत्वों को और किस नाम से जाना जाता है, आप सभी जानते हैं क्या है, डी ब्लॉक के तत्व को नाम से, ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व हो जाएगा। अगला है कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाई प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे ओलिगोसेकेराइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओलिगोसेकेराइड। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस है। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस आपका संश्लेषित रबर के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है, तो प्रत्यय अम्ल के द्वारा। चलिए CH3COOH का आयुर्वेदिक नाम इसका क्या है, इसका नाम है इथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन बी। सुक्रोज का सूत्र क्या होता है, सुक्रोज का जो सूत्र है आपका C12H22O11 हो जाएगा, बिल्कुल बी नंबर। CH3CH2NH2 को कहा जाता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसे कहते हैं क्या, इथाइल एमीन कहते हैं। इसका नाम वही है, इथाइल एमीन। चलिए अगला देखते हैं क्या है। आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है, आवर्त सारणी ग्रुप 1 के तत्वों को क्षार धातु के नाम से जानते हैं। क्षार धातु यानी क्षारीय धातु, और ग्रुप 2 को क्षारीय भूमिज धातु के नाम से जानते हैं। तो एक पूछा है क्षारीय धातु। एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, तो उसे भर्जन कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, उसे भर्जन कहते हैं, याद रखिएगा। कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है, कॉपर धातु का शोधन किस विधि के द्वारा किया जाता है, वैद्युत अपघटनी शोधन विधि के द्वारा किया जाता है। अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है, आपको याद रखने के लिए अनिल। देखिए अमोनिया
अमोनिया लाल पूछेगा तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। अगर पूछेगा अमोनिया नीला लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अभी पूछा है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, तो नीला कर देता है। ठीक है, तो नीला हो जाएगा ऑप्शन है। उजला और पीला फॉस्फोरस आपका क्या है, यह अपरूप है, उजला और पीला फॉस्फोरस। चलिए, और देखिए आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, प्लीज़ एक एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक करने में क्या जाता है, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। नाइट्रिक जो अम्ल है यह तैयार किया जाता है, यह तैयार किया जाता है ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3 होता है, HNO3। सो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, HNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। K4FeCN को होल 6 की Fe की ऑक्सीकरण संख्या आपको ज्ञात करना है। तो ज्ञात करिए ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने के लिए सभी को आना चाहिए। एक क्वेश्चन श्योर है आपके परीक्षा में रहेगा, तो इसका +2 आ जाएगा। ठीक है, K3FeCN का होल 6 एक है, यह उपसंयोजक यौगिक है। इसका नाम क्या है, यह उपसंयोजक यौगिक है। आपका चैप्टर ही है केमिस्ट्री में। PCl5 एक है, PCl5 एक है, तो PCl5 एक आपका क्या है, तो यह आपका ऑक्सीकारक है। ठीक है, ऑक्सीकारक। NH3 में N का संकरण आपको यानी N का यानी नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन यानी प्रसंकरण, इसका संकरण ज्ञात करना है। तो आपको बतलाना है NH3 में अमोनिया में N का संकरण क्या हो जाएगा, तो इसका संकलन sp2 हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित रहता है। ओलियम में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित रहता है, इसमें रहता है H2S। क्या रहता है, H2S। निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्रित नहीं की जाती है, तो यह SO2। कौन सा गैस, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणविक है, तो एकल परमाणविक आपका हीलियम हो जाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यह आपका नॉन मेंटल है यानी अधातु है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पॉलीथीन एक बहुलक है, पॉलीथीन एक बहुलक किसका है, यह है आपका इथेन का। किसका है, इथेन का। ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा आपका है ज्वरनाशी। क्या हो जाएगा, ज्वरनाशी। बिल्कुल आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ज्वर को कम करने वाली दवा को क्या कहते हैं, ज्वरनाशी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अल्कोहल का क्रियाशील मूलक आपका हो जाएगा OH हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हीलियम का सूत्र क्या होता है, तो हीलियम का सूत्र आपका H ही होता है। आप सभी जानते हैं हीलियम का H ही होता है। अब इस यौगिक का नाम बतलाना है। इसका नाम क्या होता है, फिनॉल होता है। आप सभी जानते हैं इसका नाम क्या है, फिनॉल है। डेटॉल का उपयोग करते हैं तो प्रतिरोधी के रूप में करते हैं। आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, प्रतिरोधी। H2SO4 है एक, तो H2SO4 आपका एक क्या है, द्विभाषमिक अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर जो भी ए दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, द्विभाषमिक अम्ल। चलिए CH4 में सिग्मा बंध की संख्या आपको ज्ञात करना है। मीथेन में सिग्मा बंध की संख्या आपका 4 हो जाएगा। ज्ञात कर सकते हैं CH4 में, देख सकते हैं मीथेन में सिंगल बॉन्ड के लिए एक सिग्मा होता है, तो CH4 4 को सिग्मा हो जाएगा। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या आपका 8 होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग 2019 का कर लिए हैं, 2018 का कर लेते हैं। और 2018 का एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, इससे ज़रूर आपके बोर्ड में टकराएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद पर क्या प्राप्त होता है, तो धनोद और जो ऋणोद पर प्राप्त होता है O2 और H2 आपको प्राप्त होता है। C2 अणु में सिग्मा और पाई बंध की संख्या आपका सिर्फ 2 पाई होता है। ठीक है, चलिए ओलियम जलांशन के दर का कर्म कौन इनमें से सही है, अम्लीय जलांशन क्या है, अम्लीय जलांशन के दर का कर्म इसमें से बतलाना है। सबसे पहले कौन हो जाएगा, अम्लीय जलांशन का कर्म। तो इसमें आपका जो है ये सबसे पहले एक हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका जो ये नहीं, सबसे पहले आपका जलाशय का कर्म सबसे पहले दूसरा का होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा
उसके बाद आपका पहला का हो जाएगा, उसके बाद आपका तीसरा का हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण है जो शून्य होता है? तो इसका यह है BF3 का। ठीक है, LiCl NaCl और KCl के विलयन का अनंत तनुता पर समतुल्यंक सुचालकता का सही क्रम क्या होता है? इसका सुचालकता का सही क्रम आपका KCl ग्रेटर देन NaCl ग्रेटर देन LiCl बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए R बंद OH प्लस CH2N2 इस प्रतिक्रिया से निकलने वाला समूह क्या होगा? इसमें से क्या निकलेगा? इसमें से आपका नाइट्रोजन जो है ना यह निकल जाता है। सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? H2SiF6 होगा। ठीक है, 4 नहीं होगा, H2SiF6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, 0.1 मोलल BaNO2 का होल टू घोल का 1/2 गुणांक आपका 2.74 दिया है। तो विघटन स्तर आपका बताना है 87% इसका हो जाता है। किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होता है? तो ये आपका Pb होता है, सीसा का, मरकरी का। किस यौगिक या यौगिकों की चतुष्फलकीय आकृति है? तो NiCl4 2- का होता है। आप सभी याद रखिएगा NiCl4 2- का। कई बार क्वेश्चन पूछा है, देखते हैं। अगला है क्या? केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है। केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है एसीटेल्डिहाइड। कौन शून्य कोटि की प्रतिक्रिया दिखलाता है? जो आपको ये 4 आकृति है, इसमें से कौन है जो शून्य कोटि की प्रतिक्रिया को दर्शाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये शून्य कोटि की प्रतिक्रिया को या विक्रिया को यह दर्शाता है ये चित्र। ठीक है, चलिए एक वाई एक्सिस की तरफ है, उसके बाद ये एक्स एक्सिस की। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? चारकोल के द्वारा तो एमोनिया का होता है, NH3 का। अब देखिए dx/dt इक्वल में क्या दिया है? के H धनायन के पावर में N है, और जब pH 2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाता है, तो इस प्रतिक्रिया की कोटि कितना हो जाता है? इसकी कोटि 2 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला देखते हैं क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन है बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य सुचालकता क्या है? 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल में है आपका। और विशिष्ट सुचालकता दिया गया है इतना। इसमें कह रहा है BaSO4 KSP का मान पूछ रहा है। तो इसका जो मान आपका आएगा, इसका जो मान आप ज्ञात कीजिएगा तो आपका 10⁻⁸ m² आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला है। एक कार्बनिक यौगिक आयोडोफॉर्म जांच दिखलाता है और टॉलेंस अभिकारक के साथ भी धनात्मक जांच देता है। तो उस यौगिक का जो नाम क्या है? उस यौगिक का नाम है CH3CHO। ऑप्शन नंबर ए। H2PtCl6 का आयुपेक नाम, इसका नाम देखिए पूछ रहा है। इसका आयुपेक नाम आपका हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरोप्लेटिनम 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये हो जाएगा। अब है मर्क्यूरिक क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है। उस उजला अवक्षेप का अणुसूत्र क्या हो जाएगा? उस उजला अवक्षेप का अणुसूत्र HgNH2Cl हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कौन एल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 जलांशय क्रियाविधि का अनुसरण करता है? कौन सा एल्काइल हैलाइड है जो सिर्फ SN2 जलांशन क्रियाविधि का अनुसरण जो है करता है? तो CH3CH2X हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब चलिए, अब जो ये दिया गया है रिएक्शन, इसमें कह रहा है क्या? इसमें आपको इस प्रतिक्रिया का अर्थ आयुकाल प्रतिकारक की सांद्रता से स्वतंत्र है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस का आयतन 10 मिनट के बाद 10 लीटर एवं प्रतिक्रिया का संपूर्णता 100 लीटर हो जाता है। तो इस प्रतिक्रिया का दर आपका कितना हो जाएगा? इस रिएक्शन का जो दर है, इसका दर कितना हो जाएगा? इसका दर आप ज्ञात कीजिएगा तो 2.303/10 आ जाएगा। अब चलिए अगला है। 2018 का क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा था, लगता है पूछा था थोड़ा हार्ड में। ठीक है, लेकिन आपको इसका क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिंपल पूछेगा। जब FeOH घोल 3 सॉल्व में NaCl का घोल मिलाया जाता है
तो क्या होता है, इसका घोल जब FeOH होल 3 अवक्षेपित हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित जटिल यौगिकों में किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है, तो इसमें है आपका FeH2O होल 6 Cl2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए निम्नलिखित में कौन नेस्लर अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है, तो देता है ये आपका NH3 का अमोनिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केन शुगर अनुभार, फिर वही क्वेश्चन है, एक बार कितना बार देखिए ये क्वेश्चन रिपीट किया है, सेम क्वेश्चन, तो बतलाएं कितना आया था आंसर, 68.4 आया था। चलिए अब देखिए इसमें इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना हो जाएगा, इसका जो इलेक्ट्रोड जो विभव का मान कितना हो जाएगा, 1.42 वोल्ट आ जाएगा। अब चलिए अगला देखते हैं, क्या एक कार्बनिक यौगिक बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से प्रतिक्रिया करता है तो प्राप्त प्रतिफल जलीय NaOH में घुल जाता है, तो यह यौगिक कौन सा है, तो इस यौगिक का जो नाम है आपका R1NH2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब चलिए एक यौगिक जलांशय के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है, तो यौगिक कौन सा है, जो जलांशय के पश्चात जो यानी जलांशन के बाद 1 डिग्री एमीन देता है, उस यौगिक का नाम क्या है, उस यौगिक का नाम आपका है ये एनिलाइड। अब देखिए इस अभिक्रिया को, इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया है, तो क्वेश्चन इस अभिक्रिया को केनिजारो प्रतिक्रिया कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है, तो इसका प्रतिशत कितना होता है, याद रखिएगा आप सभी, इसका होता है 32%। कितना होता है, 32%, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला है, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है, धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होगा, 12 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन यौगिक केंद्र स्नेही यौगशील प्रतिक्रिया के प्रति सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है, इनमें से कौन सा यौगिक है, तो इस यौगिक का नाम है आपका ये, जो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। अगला है, कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक पोटेशियम आयोडीन डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है, इस उजला अवक्षेप कौन सा है, यह उजला अवक्षेप का नाम क्या है, इस उजला अवक्षेप का नाम है CuI2। क्या है, बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, +3 होता है, याद रखिएगा +3। अब कौन सी धातु का नाइट्रेट की उष्णीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है, तो NaNO3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वैड और अष्टफलकीय वैड होता है, HCP और CCP में, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप लोग अब 2018-2019 देखिए, अभी हम लोग कर चुके हैं, 2017 का किए हैं, 2018 का किए हैं, 2019 का किए हैं। देखिए 2000 ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे, अगर ज़्यादा देर का वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग याद नहीं कर पाइएगा। 3 सेट का जितना भी क्वेश्चन है आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग 2020 से लेकर 2022 तक का पूरा कर देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी दूसरा वीडियो आएगा तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में।